प्रश्नकाल। माननीय सदस्य सरजू राय जी, माननीय सदस्य सरजू राय जी। पूछता हूँ महोदय, उत्तर 100% गलत है। मैं चुनौती देता हूँ इस उत्तर को और आसन से मांग करता हूँ कि अभी 4 विधायकों की 5 विधायकों की कमेटी बना के हरमू नदी को देखने भेज दिया जाए महोदय। हरमू नदी को जवाब सुन लेते हैं, हम लोग जवाब सुन लेते हैं मंत्री जी से। माननीय मंत्री जी। महोदय, हरमू नदी पर जहाँ पर प्रदूषण की बात आया है, गंदा पानी की बात जहाँ पर आया है, ऐसा 8 गो प्रस्ताव है। 8 गो प्रस्ताव में एसटीपी 7 गो कार्यरत है और 1 गो अधूरा है महोदय। जवाब मिल गया है। और जो इसमें जो है, जो क्या बात राजकीयकृत प्रोजेक्ट मध्य और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक सरकारी कर्मचारी के कोटि में है, सरकार मान रही है, स्वीकार कर रहे हैं। तो इसके बाद का जो प्रश्न है, जो इस उस कोटि के कर्मचारी को आयोग, वेतन आयोग का जो है शिक्षक कर्मचारी को यहाँ वंचित रखा गया है। इनका जो जिज्ञासा है कि झारखंड सरकार के माध्यम से राजकीय प्रोजेक्ट मध्य और उच्च विद्यालय के शिक्षक 10, 20, 30 वर्ष के अंतराल में एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम और मॉडिफाइड एस्योर्ड कैरियर स्कीम सुविधा देने के संबंधित है। माननीय सदस्य शिल्पी नेहा तिर्की पहली बार का सदस्य है, सवाल पूछी है। बोलो बोलो बेटा बोलो। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल ये था कि +2 उच्च विद्यालयों में अभी तक झारखंडी भाषाओं में एक भी पद सृजित नहीं किया गया है। इसका जवाब में मुझे जो मिला है, एक बार मैं मंत्री महोदय से चाहूंगी कि पढ़ दे, फिर मैं उसमें आपको क्रॉस क्वेश्चन करूंगी। माननीय मंत्री जी, झारखंड गठन के बाद +2 वर्ष 2012-15-17 में शिक्षक की बहाली कुंदुक, संथाली, मुंडारी क्षेत्र के शेष अवधि के लिए, क्षेत्र के शेष अवधि के लिए अंतिम दिन के पहले दिन तक श्री भानु प्रताप शाही, ढोलू मातो, जयप्रकाश भाई पटेल, रणधीर सिंह को निलंबित किया जाता है। नियमानुसार ग्राह्य शून्यकाल की सूचनाएं पड़ी हुई मान ली गई और इन्हें संबंधित विभाग को भेज दी जाए। उत्तर मिला है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, उत्तर में उन 74 विद्यार्थियों का क्या गलती है जिनको जेएससीए के द्वारा एग्जाम लिया गया? एग्जाम लेने के बाद सिर्फ एक ही दल का बात हम सुनते रहे तो बाकी दल का क्या होगा? वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक आपका रह गया कमलेश जी, आपका सवाल रह गया, कल होगा उत्तर। संख्या 4 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग के लिए 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 3,56,92,000 रुपए से अधिक राशि प्रदान की जाए। जिन माननीय सदस्यों को बोलना है, आज जो चारों माननीय सदस्य आज हाउस से बाहर है, अध्यक्ष मोदी, इसको आप निलंबित। अनुपूरक बजट सरकार लाती है और लाने का संवैधानिक अधिकार भी, लेकिन जिन परिस्थितियों में आती है इस पर भी सरकार को गौर करना चाहिए। मूल रूप से 3 परिस्थितियां होती है जिसमें सरकार को अनुपूरक बजट लाने का। एक तो बजट में जो प्रावधानित राशि है वो कम पड़ जाए, या जो बजट में प्रावधानित राशि है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए, या कोई नई परियोजना चालू हो। तो महोदय, ये तीनों परिस्थितियों में कोई भी परिस्थिति ऐसी सरकार के पास नहीं है जिसे अनुपूरक बजट लाने की आवश्यकता सरकार को है। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा लाई गई इस प्रथम अनुपूरक बजट में के पक्ष में मुझे बोलने के लिए समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सदन में मेरा पहला समय है, ये फर्स्ट सेशन है मेरा। बहुत सारी आस लेकर मैं आई थी, काफ़ी चीज़ों को सीखने के लिए, काफ़ी चीज़ों को समझने के लिए।
मगर विपक्ष का जो व्यवहार रहा है इस सदन में इस सेशन के दौरान, इसे देखते हुए मुझे इतनी बेशर्मी महसूस होती है। तो मैं ये समझ सकती हूँ कि बाहर बैठी हुई जनता जो आज हमें यहाँ बैठी है, यहाँ भेजी है, उन्हें कितना बुरा लगता होगा। बजट सत्र में ही भारी भरकम बजट पास किया था और उस बजट का ही जो लबोलबाग था कि जो 21-22 के लिए हमने लक्ष्य रखा था, टारगेट रखा था योजनाओं का, ठीक वो पैसे कहाँ से आएंगे, राशि कहाँ से आएंगे, योजनाओं में खर्च कहाँ से होंगे। प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की प्रस्तावित सकल राशि 3,436 करोड़ 56 लाख 36 हजार रुपये। स्थापना व्यय मद में 553 करोड़ 26 लाख रुपये। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 3 अगस्त 2022 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा कार्य दिवस पूरा हुआ। प्रश्नकाल के अंतर्गत आज प्रश्न वर्ग 2 में चयनित विभागों यानी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग तथा पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग से संबंधित अल्प सूचित और तारांकित प्रश्नों को मिलाकर कुल 74 प्रश्न सूचीबद्ध थे, जिसमें से 5 प्रश्न सदन में उत्तरित हुए। शून्यकाल की 25 सूचनाओं में से सभी को पढ़ा हुआ माना गया। आज के कार्य दिवस के लिए 8 ध्यानाकर्षण की सूचना सूचीबद्ध था, जिसमें 3 पिछले दिनों का स्थगित था। इसमें से एक सूचना सदन में पढ़ी गई और उस पर सरकार का वक्तव्य हुआ। वित्तीय कार्य के तहत आज वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद विवाद हुआ। फिर उस पर सरकार का उत्तर तथा मतदान हुआ। अनुदानों की मांगों पर वाद विवाद में पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्य सम्मिलित हुए और उनके द्वारा इन विभागों से जुड़े बातों को सदन के समक्ष रखा गया। सरकार की ओर से वाद विवाद का उत्तर माननीय वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव द्वारा दी गई। इसके साथ झारखंड विनियोग संख्या 3 विधेयक 2022 को भी सभा द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। इसके पश्चात सभा की कार्रवाई दिनांक 3 अगस्त 2022 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई।